तो यार आज की वीडियो से फाइनली मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ चेनसो मैन मांगा की, और इसी पहली ही वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ गन डेविल आर्क को। हाँ, वही गन डेविल जिसकी की बात होते हुए तुमने कई बार सीजन फर्स्ट में देखा होगा। अरे वही जिसने की आके की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। उस डेविल का एंड किस तरीके से होता है यही है आज की वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार आर्क की शुरुआत होती है डेंजी आकी और पावर को दिखाते हुए, जो कि सुबह सुबह उठ रहे होते हैं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी होती है सीजन फर्स्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि इन तीनों के साथ साथ काफ़ी सारे डेविल हंटर्स का डार्कनेस डेविल से सामना हुआ होता है, जिसकी वजह से आकी अपना एक हाथ खो चुका होता है। पावर बिल्कुल सहमी से बिहेव करती है। रात में डरावने सपने आते हैं उस डेविल के से। आदि डेविल होते हुए भी डार्कनेस डेविल से इतनी डर रही होती है। और रही बात डेंजी की, वो पावर को संभाल रहा होता है बिना कोई नॉटी थॉट्स के। और सही में इस इंसिडेंट के इम्पैक्ट से डेंजी पे इतना बड़ा असर पड़ता है कि जब माँ की माँ डेंजी को ऑफर करती है कहीं घूमने जाने के लिए अकेले उसके साथ, तो इस ऑफर को भी डेंजी नकार देता है, ये बोलते हुए कि पावर को उसकी जरूरत है। लेकिन डेंजी ने ऐसा क्यों किया खुद उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और इसके बाद हमें ये शो कराया जाता है कि पावर ना सिर्फ डेंजी के साथ सोती थी ड्यू टू फियर ऑफ डार्कनेस डेविल, बल्कि वो खाती, बाहर जाती, यहाँ तक कि नहाती भी डेंजी के साथ थी इसी डर की वजह से। It should have been me, not him. और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी एक दिन आकी उन दोनों से बोलता है कि वो होकाइडो जा रहा है। वो खाना उन दोनों के लिए रख जाएगा जिसे कि वो गर्म करके खा सकते हैं। तो तभी वो दोनों बच्चों की तरफ पीछे पड़ जाते हैं आकी के कि भैया हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पावर का डर भी थोड़ा बहुत चला गया था डार्कनेस डेविल का, तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा फोर्स करते हैं आकी को कि वो भी जाना चाहते हैं इस ट्रिप पर। लेकिन आकी जेन्युइनली सीरियसली उनसे ये बोलता है कि भैया मजे करने नहीं जा रहा हूँ मैं वहाँ पे मैं अपने फैमिली मेंबर्स की ग्रेव पर प्रार्थना करने जा रहा हूँ। लेकिन इस रीजन के बावजूद पावर और डेंजी चले ही जाते हैं उसके साथ, और पूरी ट्रिप पे कुछ ना कुछ ऊधम मचा रहे होते हैं बच्चों की तरह। जो सब चीजें देख के सहन करके आकी भी लाइक अरे यार। और जब वो तीनों रात में डिनर कर रहे होते हैं तो तब भी ये नौटंकी बंद नहीं होती है, जो सब देख के फिर से आकी भी लाइक। और जब पावर और डेंजी सो जाते हैं तो आकी अकेला बाहर का व्यू देखते हुए कुछ सोच रहा होता है। लेकिन तभी डेंजी की आंखें खुल जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, जिसके दौरान आकी डेंजी से ये बोलता है कि हर साल जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे बुरी चीज़ों के अलावा और कुछ याद नहीं आता, कुछ भी और सोच ही नहीं पाता मैं, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग थी मेरे लिए। लेकिन इस बार तुम दोनों ऐसे कीड़े की तरह चिपके हो मुझसे, वो सब चीज़ें मेरे माइंड में आने का तुमने मौका ही नहीं दिया। अब इस चीज़ पे डेंजी थोड़ा सोचता है कि भैया ये तारीफ कर रहा है या फिर बुराई कर रहा है, और बड़े ही कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ वेलकम बोलता है। इसके बाद वो तीनों वापस आ जाते हैं और वापस आते ही आकी कैप्टन किशिबे से मिलता है और उनको रिक्वेस्ट करता है कि गन डेविल को एलिमिनेट करने के लिए जो मिशन शुरू होने वाला है उससे डिवीजन 4 को हटा दिया जाए। जिस पे किशिबे सरप्राइज, क्योंकि यार हम सब और डेविल हंटर्स में भी सारे लोग जानते थे कि आकी कितना ईगर है गन डेविल को मारने के लिए, अपनी फैमिली की डेथ को अवेंज करने के लिए। लेकिन अब वो पूरी डिवीजन को बाहर तो कर ही रहा है, साथ ही साथ खुद भी इस मिशन से हट रहा है। अब इसके बाद किशिबे आकी से ये बोलता है कि तुम्हें पता है ना, जो भी डेविल हंटर्स पिछले इंसिडेंट में मरे हैं उनकी प्लेस कोई ना कोई लेगा ही, और गन डेविल को मारने के लिए ऑलमोस्ट डेविल हंटर्स में से हर कोई उतरने वाला है, तो हम सब भी फाइट कर पाएंगे गन डेविल से इक्वल फुटिंग के साथ। जिसके जवाब में आकी बोलता है कि हाँ मुझे पता है सर। जिसके बाद अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए किशिबे ये भी बोलता है कि गन डेविल की जो लोकेशन है वो वेरी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, जिसको कि मिशन के बाहर वाले किसी भी बंदे को बताया नहीं जा सकता। और अगर गन डेविल मारा भी जाता है तो मैं कई सालों लग जाएंगे ये पता लगने में कि गन डेविल मर चुका है जिसने कि तुम्हारी फैमिली को मारा था। स्टिल तुम मिशन से बाहर होना चाहते हो, तो इस पे आकी बिना ज्यादा सोचे तुरंत ही बोल देता है कि आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट दैट। जो सुन के किशिबे बिल्कुल चुप, और वो थोड़ा पानी पीने के बाद उससे ये बोलता है कि ठीक है, मैं हायर अप से बात करूंगा तुम्हारे इंटेंशंस के बारे में डिवीजन 4 को बाहर रखने के लिए। और एट द एंड किशिबे ये भी पूछता है आकी से कि आकी व्हाई द चेंज ऑफ हार्ट, ये तुम्हारा मन कैसे बदल गया। तो आकी थोड़ा चुप होने के बाद ये बोलता है आई गॉट कोल्ड फीट, मतलब वो मरने से डरने लगा है। लेकिन रियलिटी में रीजन कुछ और ही था, और वो रीजन था डेंजी और पावर की हालत पिछले इंसिडेंट में,
क्योंकि अब जब वो घर जाता है हमेशा तो उसे खाली कमरा नहीं, 2 भाई और बहन जैसे कॉमरेड्स मिलते हैं जिनके साथ वो फैमिली की तरह खाता है, रहता है और हंसता भी है और उल्टी भी करता है। जब वो घर जाता है तो डेंजी और पावर ने उसके लिए कुछ बनाया होता है और जब वो उस डिश को खाता है तो बंदा तुरंत ही उल्टी दे जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं अगली सुबह कि पावर जब जगती है तो आके उससे ये बोलता है, वैसे तो तुम रोज रात को चिल्लाती हो डर के मारे, लेकिन इस रात तुम नहीं चिल्लाई। तो पावर इस पे ये बोलती है कि हाँ, क्योंकि अगर मैं ढंग से गौर करूं पिछले इंसिडेंट पे तो मुझे लगता है शायद मैं डार्कनेस डेविल को हरा ही देती। तो इस पे डेंजी भी लाइक, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। Women. इसके बाद आकी डेंजी से ये बोलता है कि मुझे आज काम के लिए जाना पड़ेगा, तो इसलिए तुम पावर को संभाल लोगे ना। तो इस पे डेंजी और पावर खुद बोलते हैं कि हाँ तुम जाओ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतने में उनका फोन रिंग करने लगता है और उस फोन की वजह से वो तीनों ही हेडक्वार्टर पे जाते हैं, ना कि अकेला सिर्फ आकी, क्योंकि उन तीनों को समन करा होता है माँ की माँ ने। जिस पे आकी जब माँ की माँ से पूछता है कि ये किस लिए, मतलब हम तीनों को एक साथ अचानक से ऐसे क्यों बुलाया गया है, तो इस पे माँ की माँ ये बोलती है कि मैंने सुना किसी से तुम्हारी रिक्वेस्ट के बारे में कि कैसे तुम डिवीजन 4 को बाहर करना चाहते हो गन डेविल वाले मिशन से, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ, लेकिन डेंजी और पावर इस मिशन में पार्टिसिपेट करेंगे ही। जो सुन के आकी शॉक्ड, क्योंकि भैया इन दोनों की वजह से ही तो पूरे डिवीजन 4 को उसने बाहर किया था, एक्सक्लूड करवाया था मिशन से। और जब वो माँ की माँ से पूछता है कि ऐसा क्यों, तो माँ की माँ इसकी रिप्लाई में ये बोलती है कि ये दोनों डेंजी और पावर मेरे सुपरविजन में है और मैं चाहती हूँ कि लोग इनकी पावर्स को देखें, जिससे कि डिवीजन 4 को भी लेजिटिमाइज कर दिया जाए, मतलब डिवीजन 4 काम का है ये फील कराया जाए। और क्योंकि तुमने डिवीजन 4 को बाहर रखने की बात की है तो मैं डेंजी और पावर को टेम्परेली डिवीजन 7 में ऐड करा दूंगी सिर्फ इस मिशन के लिए। और इसी के साथ माँ की माँ यही बोलती है कि क्योंकि तुम बाहर हो चुके हो इस मिशन से तो सॉरी, इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें नहीं दे सकती, तो इसलिए तुम जा सकते हो। अब इस चीज पे माँ की माँ भैया फंसा लेती है आकी को और आकी ना चाहते हुए भी ज्वाइन करने की बोलता है इस मिशन को, क्योंकि डेंजी और पावर, जिनको कि कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये मिशन कितना ज्यादा खतरनाक है, उनसे पूछने पर वो दोनों हाँ कर देते हैं इस मिशन के लिए। अब आकी के इस सारे एक्शन और डिसीजन के बाद माँ की माँ समझ जाती है कि वो क्या करना चाह रहा है, क्या सोच रहा है, तो इसलिए वो उससे ये बोलती है कि चिंता मत करो, डेंजी तो मरेगा ही नहीं, और रही बात पावर की तो वो खुद में ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें चिंता करनी है तो तुम अपनी करो। अब इन तीनों के ही मिशन ज्वाइन करने के बाद माँ की माँ ये एक्सप्लेन करती है कि गन डेविल का करंट स्टेटस क्या है, और वो ये चीज बताने से पहले ही वार्न करती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए ये चीज इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो ये बोलती है कि गन डेविल ऑलरेडी डिफीट हो चुका है और पकड़ा जा चुका है। जो सुन के आकी और डेंजी दोनों शॉक्ड, और डेंजी तो दुखी भी हो रहा होता है क्योंकि भैया एक चांस चला गया उसके हाथ से माँ की माँ से एक विश मांगने का। इसके बाद माँ की माँ ये एक्सप्लेन करती है डिटेल में कि जब सोवियत आर्मी को गन डेविल मिला तो वो ऑलरेडी डिफीटेड स्टेट में था, यानी कोई और ही उसे हरा के जा चुका था। और आज की तारीख में बात की जाए तो 20% गन डेविल की जो बॉडी है वो अमेरिका के पास है, 28% सोवियट्स के पास है, 11% चाइना के पास है और 4% जो है वो अदर कंट्रीज के पास है, और बाकी का बचा 37% जो है वो अलग अलग डेविल्स ने खा रखा है, तो वो कंज्यूम करके घूम रहे हैं इधर उधर, जिनको की मानने पर बीच बीच में डेविल हंटर्स को गन डेविल के रेमिनेंट्स भी मिलते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आकी सुन रहा होता है तो उसे अपनी आंखें, कान और सेंसेस पर यकीन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि अगर गन डेविल मर चुका है तो उसकी फैमिली को मारा किसने। तो इस पे माँ की माँ जवाब देती है कि वो गन्स मैन के थ्रू बने हुए थे, यानी ह्यूमंस नहीं मारा उसकी फैमिली को। और इस पे आकी थोड़ा चुप होता है और काफी ज्यादा निराश होते हुए ये बोलता है कि जो गन्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो तो इंटरनेशनल लॉज के अंडर आती है कि कितना मैन्युफैक्चर करेगी कौन सी कंट्री। तो इस पे माँ की माँ ये बोलती है कि ऑफिशियली यस, बट इन रियलिटी हर कंट्री की गवर्नमेंट गन्स मैन्युफैक्चर करके सीक्रेटली सर्कुलेट करती है पूरे वर्ल्ड में। एंड रिमेंबर, ये जो गन्स की बात मैं कर रहा हूँ ये गन डेविल्स के रिमेनेंट्स हैं, जिनका की यूज लोग कर रहे हैं, इंसान कर रहे हैं। और इसी वजह से ऐसी गन्स को यूज करने वालों को जब पकड़ा जाता है तो वो ये बोल देते हैं कि उन्होंने कांटेक्ट किया है गन डेविल के साथ, और इसलिए ये सच कभी बाहर आ ही नहीं पाता। अब ये सारी चीजें आगे सुन तो लेता है, लेकिन अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है, ये सब कुछ उसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही होती है। बट स्टिल आकी माँ की माँ से बड़े ही डेस्परेटली चिंता में ये पूछता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गन्स का फियर तो और भी ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो इस पे माँ की माँ ये बोलती है एज इट शुड, क्योंकि जितना गन्स का फियर बढ़ता जाएगा
उतना ही उन कंट्रीज की पावर बढ़ती जाएगी जिनके पोजेशन में गन डेविल्स के रिमेनेंट्स हैं। और ये चीज सुन के आकी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे रियलाइज होता है कि गन डेविल को कम्प्लीटली खत्म करना कितना मुश्किल है। क्योंकि अगर गन डेविल को तुम्हें एलिमिनेट करना है तो किसी कंट्री के साथ तुम्हें वॉर छेड़नी पड़ेगी। अब यार इस सब के बाद बंदा डिप्रेस तो हो गई, तो इस पे डेंजी और पावर ये पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसा मुंह बना के क्यों बैठे हो, व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ। तो इस पे थोड़ा चुप होके आके ये बोलता है उन दोनों से कि अगर हम गन डेविल को डिफीट भी कर दें तो जो उसकी बॉडी है वो रख ली जाएगी पब्लिक सेफ्टी के पास, और उनके थ्रू वो बॉडी जाएगी गवर्नमेंट के पास। मतलब अगर सीधा सीधा बोला जाए तो हम गन डेविल को मारने नहीं जा रहे हैं, उसको डिफीट करने जा रहे हैं, सो डेट उसकी बॉडी जापान के पोजेशन में आ जाए। जिस पे डेंजी ब्लैक व्हाट डज दैट मीन। तो इस पे आके ये बोलता है कि गन डेविल को कभी मारा ही नहीं जा सकता, क्योंकि गन डेविल का हर कोई यूज करना चाहता है और उसकी बॉडी को पजेस करना चाहता है। अब ये चीज सुन के यार डेंजी थोड़ा चिंता में आ जाता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, यार ये तो नहीं होना चाहिए। अब तुम यूं सोच रहे होगे कि रियलिटी में डेंजी को चिंता है कि वो डेविल इतने सारे इंसानों को मार रहा है। मेरा उसका रीजन ये था चिंता करने का और दुखी होने का कि अगर वो गन डेविल को मार नहीं सकता तो माँ की माँ से वो एक विश मांग नहीं सकता। इसके बाद अचानक से आकी की आंखों में या फिर सर में दर्द होने लग जाता है और वो अचानक से काफी ज्यादा घबराया सा हो जाता है। इसके बाद जब डेंजी और पावर सो जाते हैं तो आकी फ्यूचर डेविल को बुलाता है और उससे ये पूछता है कि फ्यूचर डेविल ये तुमने मुझे अभी अभी क्या दिखाया था। तो इस पे फ्यूचर डेविल बड़ी ही खौफनाक और क्रीपी तरीके से ये बोलता है That was the future soon to come, a future absolutely unavoidable. You and power will be slaughtered by Denji. और उसके बाद एक ऐसे डेविल की एंट्री होगी जिससे डेविल्स भी डरते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि आकी हॉस्पिटल में एंजल से मिलने आया होता है, जो कि अपने दोनों हाथ खो चुका है उसी डार्कनेस डेविल वाले इंसिडेंट में। और जो चीज आकी ने किसी को भी नहीं बताई थी वो एंजल को बताता है, यानी जो भी कुछ उसने देखा फ्यूचर डेविल की पावर्स की हेल्प से। तो इस पे एंजल पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो जबकि मेरे दोनों हाथ ही नहीं है। तो इस पे आकी ये बोलता है कि मैं तुमसे कुछ करवाने नहीं आया हूँ, तुमसे हेल्प मांगने नहीं आया हूँ, तो मैं जस्ट वो चीजें बताने आया हूँ जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए मेरी डेथ के बाद। और आकी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि जितने भी डेविल हंटर्स हैं जो कि अपने हाथ खो चुके हैं पिछले इंसिडेंट में, उनको रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन तुम क्योंकि डेविल हो तुम्हारे साथ क्या होगा कुछ पता ही नहीं है। वर्स्ट केस सिनेरियो तुम्हें मारा भी जा सकता है। और ऐसे केस के लिए आकी एंजल को एक एनवलप दे जाता है जिसमें कि उसकी और कैप्टन किशिबे की रिकमेंडेशन थी कि एंजल को छोड़ दिया जाए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट करके उसके साथ, जैसे कि फॉक्स डेविल और फ्यूचर डेविल ने कर रखा है पब्लिक सेफ्टी के साथ। इस पे एंजल थोड़ा सरप्राइज तो होता है लेकिन काफी दुखी होते हुए हाँ बोल देता है इनडायरेक्टली। इसके बाद आकी लीव लेता है ये बोलते हुए कि ये शायद लास्ट टाइम है हम दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि कल हम गन डेविल वाले मिशन पे जाने वाले हैं, सो डेट्स व्हाई बाय। और जब आकी वहां से जा रहा होता है तो एंजल तभी उसे रोकती है और ये बोलती है सॉरी वो फीमेल नहीं मेल है, बोलता है क्या करूं यार अपीयरेंस ही ऐसी है इस बंदे की। जो भी है एंजल आकी से ये बोलती है कि कभी कभी जो ह्यूमंस मैंने अपनी पावर से मारे हैं वो मेरे सपनों में आते हैं और हॉन्ट करते हैं, मुझे ब्लेम करते हैं उनकी डेथ के लिए। और एंजल को ऐसा लगता है कि अगर आकी मरा तो वो भी उसके साथ ऐसा ही करेगा, सपनों में उसे ब्लेम करेगा उसकी मौत के लिए। तो इसलिए वो जैसे भी हो आकी की हेल्प करना चाहता है। इसके बाद पता नहीं वो क्या बातें करते हैं और तय करते हैं कि उन दोनों को माँ के पास जाना चाहिए। ये सारी चीजें बता के उससे एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि माँ की माँ ही है जिसको कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता होगा, मतलब अ वे टू अवॉइड आकीज डेथ। लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि माँ के पास जाना उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद हमें सीन चेंज होते हुए दिखाया था और जब वो दोनों रास्ते में होते हैं तो एंजल एक काफी ज्यादा सिंपल और नॉर्मल सा प्लान बताता है आकी को, जिससे कि वो अपनी डेथ को अवॉइड कर सकता है। पब्लिक सेफ्टी को छोड़ के जितना दूर हो सके उतना दूर भागना, क्योंकि अगर चेनसो मैन उसके पीछे आने ही वाला तो वो भाग तो सकता ही है ना। जिस पे आकी भी लाइक या टोटली। लेकिन एंजल रिप्लाई में ये बोलती है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी तरह नहीं हो, तुम पब्लिक सेफ्टी छोड़कर जहाँ चाहे वहां जा सकते हो, एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। लेकिन इस चीज से आकी तुरंत इनकार कर देता है, क्योंकि डेंजी और पावर यहाँ पर है
और साथ ही साथ माकिमा भी यहाँ पर है। और माकिमा का नाम सुन के एंजल शॉक्ड, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि अच्छा तुम भी उसे लाइक करते हो। तो इस बात से आकी भी एग्री कर जाता है कि हाँ प्रिटी मच। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और जब एंजल आकी से उसके पसंद करने का रीजन पूछता है तो इसके जवाब में हमें माकिमा दिखाई जाती है तगड़े ही लुक में। और जब आकी माकिमा से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, तो इस पे माकिमा सिंपली बोल देती है कि ऐसे ही। और वो आकी से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इस पे आकी काफी ज्यादा दुखी होते हुए ये बोलता है कि मैंने फ्यूचर डेविल से बात की है और उसके अकॉर्डिंग मेरा समय पास आ रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो मेरे साथ, मैं चाहता हूँ डेंजी और पावर सरवाइव करें और एक हैप्पी लाइफ बताएं। और आकी लिटरली रोते हुए ये भी बोलता है कि मेरे ब्रदर की डेथ मेरा फॉल्ट था, लेकिन इस बार मैं स्ट्रेंथ चाहता हूँ जिससे कि मैं चीजें बदल सकूं। और इसके बाद वो माकिमा से ये बोलता है कि मैं किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी डेविल के साथ करने को तैयार हूँ, सो प्लीज हेल्प मी। और आकी की ये सारी बातें सुन के वहाँ पे थोड़ी देर साइलेंट छा जाता है। और इसके बाद जो माकिमा बोलती है ना, वो चीज आकी, एंजल और हम सबको शॉक कर देती है, क्योंकि ये सारी बातें सुनने के बाद माकिमा आकी को ऑफर करती है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर आकी पूरा उसका हो जाएगा तो वो आकी को स्ट्रेंथ देगी। जो सुन के आकी भी लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। लेकिन इस बात को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए माकिमा ये बोलती है दिस इज एन ऑर्डर, से यू विल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। और इसी क्रूशियल टाइम पे एंजल को अपना पास्ट याद आता है, जिसके की थ्रू से ये पता चलता है कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि उसे प्यार करते थे, एज अ फैमिली मेंबर मानते थे, और ऐसे लोग भी थे जिनसे कि वो प्यार करता था। लेकिन एक दिन अचानक से माकिमा अपीयर होती है और वो एंजल से उसकी पावर शो करने को बोलती है, जिसपे ऑब्वियसली एंजल मना करता है क्योंकि भैया उसकी पावर मौत लाती है लोगों की। जिसके रिएक्शन में माकिमा इसी तरह ऑर्डर देती है उसे कि वो अपनी पावर शो करे। और इसके अगले ही पल वो ये देखता है कि उसके आसपास काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं, जो कि उन्हीं लोगों की थी जिनसे वो प्यार करता था। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंजल सब कुछ भूल चुका होता है इन लोगों के बारे में, ऑल बिकॉज ऑफ माकिमा। इसके बाद वापस हमें आकी का सीन दिखाया जाता है, जो कि माकिमा की बात मानकर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है उसके साथ। और ये सारी चीजें देख के एंजल को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। और जब माकिमा एंजल से ये बोलती है कि लगता है तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, तब जाके एंजल को समझ में आता है कि ये सारी चीजें जो कि अभी अभी उसे याद आई हैं वो सब सच है। और वो तुरंत ही एक वेपन निकालता है और माकिमा पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन माकिमा सिर्फ एक शब्द डाउन बोल के उसे परास्त कर देती है। इसके बाद एंजल तुरंत ही माकिमा से बोलता है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। तो इसका भी बिना कोई जवाब दिए माकिमा एंजल से ये बोलती है से यू विल गिव मी ऑल ऑफ यू। जिसके बाद एंजल को भी पता नहीं क्या होता है और वो एग्जैक्टली यही चीज बोल देता है। इसके बाद माकिमा ये एक्सप्लेनेशन देती है कि जापान फुल ऑफ स्पाइज है और इसी वजह से गन डेविल को एलिमिनेट करने का जो मिशन है वो पहले ही एक्सपोज हो चुका है। अब वैसे वो चाहती तो नहीं थी, लेकिन चीजें कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं जिससे कि बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है ह्यूमैनिटी को, एंड दैट्स अनफॉर्चुनेट। इसके बाद हमें यूएस प्रेसिडेंट का केबिन दिखाया जाता है, जिसमें कि वो किसी से बात कर रहा होता है कि सारी कंट्रीज ने हार मान ली है माकिमा के अगेंस्ट में। टू बी एक्यूरेट, उसको अपना लिया है इतनी खतरनाक होते हुए भी, लेकिन वो सरेंडर नहीं करेगा अपनी फ्रीडम के लिए, अपने देश के लोगों की फ्रीडम के लिए। लेकिन इन्हीं बातों के एंड में वो अपने देश के सिटीजन से माफी भी मांगता है, क्योंकि वो गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था, जिसके अकॉर्डिंग वो गन डेविल को 1 ईयर ऑफ लाइफ स्पेन देगा सारे अमेरिकन की, एंड इन एक्सचेंज वो चाहता है माकिमा की मौत। टू बी स्पेसिफिक, द एलिमिनेशन ऑफ कंट्रोल डेविल। जी हाँ भाई साहब, माकिमा कंट्रोल डेविल है। और इसके बाद बैटल होती है भाई साहब माकिमा और गन डेविल के बीच। और जब गन डेविल अपीयर होता है तो वो कितना स्ट्रांग है तुम उसकी अपीयरेंस से ही अंदाजा लगा सकते हो। और वो सिर्फ एक झटके में, ये जो लिस्ट तुम्हें दिख रही है ना, इतने सारे लोगों को मार देता है। और ये लिस्ट सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, और हमें देखने को मिलती है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन और सिर्फ डिस्ट्रक्शन। इसके बाद हम ये देखते हैं कि माकिमा 500 किलोमीटर दूर से गन डेविल को देख लेती है, उसके एक्शंस को देख लेती है, और दूसरी तरफ गन डेविल अपनी फायरिंग स्टॉप करता है और माकिमा को ढूंढ के किस डायरेक्शन में है वो, उस डायरेक्शन में अपनी गन्स को पॉइंट करके फायर करना शुरू करता है। और भाई साहब 500 किलोमीटर दूर होने के बावजूद गन डेविल की बुलेट्स
माँ तक पहुंच जाती हैं। इनफैक्ट एक बुलेट तो माँ के सीधे सिर पर लगती है लेकिन माँ के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बंदी की ये 29th डेथ थी। आई मीन रिकॉर्डेड डेथ। बाकी रियलिटी में कितनी बार मर चुकी है इसका तो कुछ पता ही नहीं है। और जो उसके सिर में छेद हो गया है उसमें से पता नहीं वो शायद ब्रेन सेल्स निकालती है, पता नहीं क्या निकालती है, और उसको हॉलो में कन्वर्ट कर देती है। और गन डेविल के बाद अब आती है माँ एक्शन में, जिसके दौरान उसने जितने भी लोगों को अपने कंट्रोल में ले रखा था वो उन सब का यूज करती है और उन सब की एबिलिटी को एकजुट करके एक साथ अटैक करती है गन डेविल पे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाए जाते हैं डेंजी और पावर, जो कि वैसे तो सो रहे होते हैं लेकिन अचानक से उनकी डोरबेल बजने लगती है। जो सुन के डेंजी को लगता है शायद आके आया होगा, और जब वो गेट खोलने जा रहा होता है तो तभी डेंजी के अंदर से आवाज़ आती है डोंट ओपन इट। जिसके बाद डेंजी वहीं रुक जाता है। डोरबेल बजती रहती है लेकिन डेंजी फ्रीज हो जाता है। इतने में पावर भी जग जाती है और तभी अचानक से फ़ोन भी रिंग करने लगता है। अब ऐसा होता हुआ देख के डेंजी डिसाइड करता है पहले फ़ोन उठा लूँ, बाद में देखते हैं डोर ओपन करेंगे। और ऐसा ही वो पावर से ही बोलता है कि गेट मत खोलना भी। और जब डेंजी फ़ोन को आंसर करता है तो गेस व्हाट, माँ का कॉल होता है, जो बड़ी हड़बड़ाहट में ये बोलती है डेंजी क्या तुमने न्यूज़ देखी? तो उस पर डेंजी बोलता है कि भैया मैं तो सो रहा था, मैंने नहीं देखी। तो माँ शॉर्ट वर्जन में उसे ये बताती है कि गन डेविल अचानक से अपीयर हो गया बिना कोई वार्निंग के और हम उसे हराने में नाकामयाब रहे, और वो एक डेड बॉडी को कंट्रोल करके हमारे शिकंजे से भाग निकला है, और वो इस वक्त तुम्हारे गेट के बाहर खड़ा डोरबेल बजा रहा है। जो सुन के डेंजी हंसने लग जाता है कि भैया ऐसा भी कुछ होता है क्या? गन डेविल क्यों ही मेरे घर के बाहर खड़ा होकर डोरबेल बजाएगा? जिस पे माँ बिल्कुल चुप, और वो ये बोलती है थोड़ी देर रुकने के बाद, डेंजी इस बार फाइट करते समय कुछ भी मत सोचना। इसके बाद डेंजी फोन रख देता है और ये सारी चीजें पावर को बताता है, लेकिन इन चीजों पर पावर भी भरोसा नहीं करती। ऑब्वियसली भैया आके ही आया होगा, एक गन फील्ड हमारे घर के बाहर बैठ के एक डोरबेल क्यों बजाएगा, घुसा नहीं आ जाएगा? लेकिन इतने में डोरबेल भी बजना बंद हो जाता है, जिस वजह से डेंजी को थोड़ा शक होने लगता है, और इसी रीजन की वजह से वो पावर से बोलता है जल्दी से जल्दी बालकनी में जाओ इस कैट को लेकर और वहीं रहना जब तक मैं ना बोलूं। जिसके बाद डेंजी जैसे जैसे गेट के पास पहुंच रहा होता है खुद से ही बातें कर रहा होता है कि ये सिर्फ सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। मुझे पता है कोई भी गन फील्ड मेरे घर के बाहर खड़ा होके डोरबेल क्यों बजाएगा, माँ जरूर मेरे साथ प्रैंक खेल रही है। और जब वो दरवाज़ा खोलता है आकी का नाम लेते हुए तो उसे दिखता है गन फील्ड, और वो गन फील्ड डेंजी का नाम भी जानता था, जो चीज़ देख के डेंजी कंप्लीटली शॉक्ड। और तभी हमें चाइल्ड आकी दिखाया जाता है जो कि स्नोबॉल मैच समझ के डेथ मैच कर रहा होता है डेंजी के साथ। यानी ये जो गन फील्ड है ये आकी ही है, लेकिन इसके मन में ऐसा चल रहा है कि वो स्नोबॉल फाइट खेल रहा है डेंजी के साथ, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ माकिमा's पावर। अब आकी के सिर्फ इस एक अटैक में डेंजी की कुछ ऐसी हालत हो गई होती है, लेकिन फिर भी वो जल्दी से जल्दी पावर से बोलता है कि यहाँ से निकल जाए, वो संभाल लेगा इस गन फील्ड को। अब ये बात सुन के पावर थोड़ा सरप्राइज होती है कि गन फील्ड ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंट्रेंस पे जिसकी सेंट थी वो तो आकी था। और ये बात सुन के डेंजी को समझ में आता है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर, लेकिन वो फिर भी इस बात पे विश्वास नहीं करना चाहता था कि वो गन फील्ड आकी ही है। इसके बाद हमें फिर से चाइल्ड आकी दिखाया जाता है, जिसकी इमेजिनेशन में अब डेंजी के साथ साथ पावर भी आ चुकी है, और अकॉर्डिंग टू हिम वो स्नोबॉल फाइट खेल रहा है उन दोनों के साथ। और सिर्फ वो दोनों नहीं, आकी अपने आसपास जितने भी लोगों को देख रहा था उसको यही लग रहा होता है कि सारे स्नोबॉल फाइट खेलना चाहते हैं उसके साथ, और यही सोचकर वो आसपास के लोगों को भी मारना शुरू कर देता है। और ये सब रोकने के लिए जब डेंजी आकी पे अटैक करता है तो आकी को ऐसा लग रहा होता है कि डेंजी भी वापस स्नोबॉल फेंक रहा है उस पर, और इसी तरह उन दोनों की फाइट की वजह से डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हो जाती है उस पूरे एरिया में, और काफी सारे लोग मारे भी जाते हैं डेंजी के बचाने की कोशिश करने के बावजूद। अब डेंजी आकी को याद दिलाने की कोशिश तो करता है कि वो है कौन और वो ये कर क्या रहा है, लेकिन आकी को इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, याद नहीं आ रहा होता है। बंदा यूं समझ लो बौखला गया है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसके बाद हमें फिर से चाइल्ड आकी दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खुश होता है स्नोबॉल फाइट करके, इन रियलिटी डिस्ट्रक्शन करके, और वो ये तक बोलता है कि उसे जिंदगी में इतना मजा कभी नहीं आया। और अगले ही पल हम देखते हैं डेंजी बहुत बुरी हालत में जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड आकी वो स्नोबॉल की वजह से जमीन पर गिर गया है। इसके बाद भी डेंजी कोशिश तो करता है वापस खड़ा होकर लड़ने की, लेकिन बैडली मैनेज कर पा रहा होता है आकी के सामने।
ओनली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक तो भैया डेंजी आकी से लड़ रहा था। डेंजी जिसका कि कोई भी दोस्त नहीं था पूरी लाइफ में, अपने पहले ही दोस्त से फाइट फॉर दैट करना कोई छोटी बात तो थी नहीं। और ऊपर से आकी एक गन फील्ड था, जिस वजह से सारे ऑड्स डेंजी के अगेंस्ट में लग रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ सरप्राइजिंग होता है। डेंजी की तरफ जो कि बहुत कमजोर हो चुका था, वहां के आसपास के लोग उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, जो देखने पे तो ऐसे ही लग रहा होता है कि वो डेंजी पे हमला करने वाले हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की अपना खून देकर डेंजी की हेल्प करती है, क्योंकि उसने काफी सारे डेंजरस डेविल से लड़ते हुए डेंजी को देखा था टीवी पर और उसे काफी अच्छा डेविल मानती थी वो। और क्योंकि वो सब रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें बचाओ, मेरी फैमिली भी यहाँ पर रहती है, मैं मरना नहीं चाहता, अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता, तो ना चाहते हुए भी डेंजी को सीरियस होना ही पड़ता है। लेकिन वहीं आकी की अगर इमेजिनेशन की बात करें तो उसमें वो डेंजी को रोते हुए देखता है पिछले अटैक की वजह से। क्योंकि उसने कभी भी डेंजी को रोते हुए नहीं देखा था तो वो हार मान लेता है जमीन पर गिर के। लेकिन जब वो वापस उठता है तो उसके सामने से डेंजी गायब हो जाता है, पीछे से उसका भाई बुलाने लगता है। पता नहीं कैसे फिर से आकी की मेमोरी रीसेट हो जाती है और वो ये बोलता है कि अरे हाँ, हम कैच खेलने वाले थे। लेकिन रियलिटी में हम ये देखते हैं कि डेंजी ने आकी को खत्म कर दिया होता है। तुम डेंजी के एक्सप्रेशन से ही देख सकते हो कि कैसा महसूस कर रहा है वो। क्या होता है, मैं फ्यूचर डेविल दिखाया जाता है जो कि फिर से अपनी सबसे पहली बात रिपीट करता है जो कि उसने आकी से बोली थी, आकी हायाकावा, यू डाइड इन द वर्स्ट पॉसिबल वे। अब जब ये पहली बार बोला था इस फ्यूचर डेविल ने, हम सबको लगाता है ये आकी के लिए बोल रहा है, लेकिन ये चीज चेनसो बॉय के लिए थी। एंड दैट्स इट, करंट डेविल आर्क यहीं पर खत्म होता है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर इस वीडियो पर रेस्पॉन्स तगड़ा आता है ना तो माँ की फुल स्टोरी पे एक वीडियो आएगी जिसमें कि मैं उसकी लाइफ स्टोरी पे कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा। सो इफ यू वांट दैट, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में और